सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी के संदेश के हम देखते हैं। देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। 26 सालों तक, 26 ईयर, ज़्यादा हो सकता है कम नहीं, ठीक है। आपने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी योजनाएं, तंत्र, षड्यंत्र, परतंत्र, हर चीज आपने सहन किया है। आपको पता ही नहीं लग रहा था, पता ही नहीं चल रहा था ये चीजें कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है। किसी की स्टेप सिस्टर इसमें है, किसी की स्टेप मदर इसमें है। बहुत पॉसिबल है कि जिस व्यक्ति के साथ आप कनेक्शन में है उस व्यक्ति के लाइफ में बाय बर्थ चीजें कर्स थी, बाय बर्थ ये सारी चीजें आ रही थी। इस व्यक्ति के लाइफ में कार्मिक बॉन्ड इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था कि आपके स्थान पर कोई भी दूसरा व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ 1 मिनट, 1 दिन नहीं बिता सकता। मतलब स्ट्रांग कार्मिक कनेक्शन, स्ट्रांग निगेटिविटी, स्ट्रांग डेविल की ऊर्जा, ठीक है। मतलब हर चीज इस व्यक्ति के लाइफ में थी, हर एक चीज। झूठ छल कपट तो एक अलग चीज है, हर एक चीज इस व्यक्ति के बाय बर्थ इसको कर्ज के रूप में मिला था। आपने इस व्यक्ति के कर्ज को हील करने के साथ साथ बहुत दुख देखा है, इतना दुख देखा है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपने इस व्यक्ति के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ तक आप बहुत सारी विपदाओं से आपने जूझा है, ठीक है। बहुत सारी विपदाएं आई आपके ऊपर, और ये सारी विपदाएं इनके आसपास के लोगों के द्वारा ही क्रिएट किया हुआ होता था, आपके आसपास के लोगों के द्वारा क्रिएट किया हुआ होता था। इस व्यक्ति के अंदर थोड़ा भी बदलाव नहीं आ रहा था, थोड़ा भी बदलाव नहीं आ रहा था। क्योंकि जब चीज़ें सजाकर मिलती है, जब थाल सजाकर मिलता है तो लोगों को उसकी वैल्यू नहीं होती। आपको इस व्यक्ति से या तो डिस्कनेक्ट किया गया, डिस्टेंस किया गया, और उस वक्त में यहाँ पर किसी फीमेल ने इसके ऊपर भयंकर निगेटिव तंत्र क्रिया किया, जिसकी वजह से आज ये फीमेल स्टक है। देखिए ये जो फीमेल है, जिस फीमेल की ऊर्जा यहाँ रिसीव हो रही है, किसी की स्टेप मदर, तो इसने क्या किया, बाय बर्थ ही किसी के साथ छल किया, ठीक है। किसी मदरली फिगर के साथ छल किया, किसी मदरली फिगर के साथ इसने छल किया, और छल करके जो भी व्यक्ति आने वाला था, जो भी सोल आने वाला था, उसके रूह तक, उसके सोल लेवल को ही स्टक कर दिया, ठीक है। उसको सोल लेवल में स्टक कर दिया इस फीमेल ने। इस फीमेल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था इस व्यक्ति का, जिसका बर्थ भी नहीं हुआ था, और चीज़ें कार्मिक स्थिति में जा रही थी। कर्ज था, एक श्राप, ठीक है। एक श्राप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इस श्राप की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई है। इस व्यक्ति का तो ये कर्म था, इस व्यक्ति के लाइफ में तो ये चीज़ें थी, लेकिन आपको जो तकलीफ़ें हुई वो बहुत ज़्यादा थी। ये जो कर्ज है, ये जो श्राप है, ठीक है। देखिए थ्रोट चक्रा, ये जो श्राप है, इस व्यक्ति के बाय बर्थ में इसको बोलने में दिक्कत हुई हो, देर से ये व्यक्ति बोला हो, ठीक है, क्लियर नहीं बोलता रहा हो, क्लियर इसको आज भी क्लियरिटी नहीं है, आज भी ये व्यक्ति सत्य ना बोलता हो, आज भी ये व्यक्ति बोलने से डरता हो। अब बाय बर्थ कैसी चीज़ें हुई है, या तो इनके फादरली फिगर ने किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ें कर दी जिसकी वजह से ये श्राप और ज़्यादा बढ़ गया। तो एक प्रकार से पितृदोष यहाँ पर आ रहा है। किसी फादरली फिगर ने बाय बर्थ किसी प्योर सोल का दिल दुखा दिया, और वहाँ से उसका जो सोल है उसने कर्ज किया, और कर्ज से ये जो व्यक्ति है, जो जिसका जन्म हुआ, वो इस फीमेल से जाने अनजाने अटैच हो गया, ठीक है। और बहुत ही अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है, और बर्थ के साथ, बर्थ होने के बाद 15 सालों के बाद ये व्यक्ति उस तंत्र क्रिया में स्टक हुआ। किसी ग्रीन कलर के चीज़ के द्वारा, कोई ग्रीन कलर का चीज़ इसको दिया गया, इसको कुछ खिलाया गया, और उसके बाद इस व्यक्ति के अंदर वो सारी क्रिया, वो सारी इलनेस, ठीक है, आप बीमारी कहिए,
बार बार चीज़ों का भूलना कहिए, या आपको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति क्या बात करता है या क्या बात करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके 15 सालों का, जो ये 15 साल का जब ये व्यक्ति था या थी, ठीक है, तब से ये चीज़ें होते आ रही है। बाय बर्थ तो चीज़ें थी कर्स, और कर्स के साथ ये निगेटिव तंत्र क्रिया भी यहाँ पर कार्य कर रही थी। और ये सारी चीज़ें किसी ऐसी फीमेल या मेल के द्वारा क्रिएट किया गया जो विडो हो, ठीक है। ये जो क्रिया थी, ये जो पत्ते कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ग्रीन कलर के पत्ते, कुछ सारी चीज़ें ये किसी विडो या डाइवोर्सी फीमेल के द्वारा क्रिएट किया गया था। करवाया इस फीमेल ने है, टॉक्सिक फीमेल ने, ठीक है, कार्मिक फीमेल ने, जिसकी वजह से पूरे फैमिली पर कर्स आ गया, जिसकी वजह से कार्मिक पैटर्न आ गया, ठीक है। इस एक फीमेल ने पूरी फैमिली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिर्फ और सिर्फ धन की वजह से, लालच की वजह से, आपके देखिए बाय बर्थ कुछ चीज़ें थी, जैसे कि होता है ना कि प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस है, तो ये फीमेल ज़बरदस्ती उसमें आई है, ठीक है। और सारी चीज़ें, इस व्यक्ति की सारी चीज़ें और इनकी मदरली फिगर की सारी चीज़ें इसको चाहिए था, ठीक है, जिसकी वजह से इसने इस व्यक्ति को बहुत दुख दिया इमोशनली। इस व्यक्ति ने इमोशनली इसको अपने वशीकरण में कर लिया, अपनी सारी कार्मिक पैटर्न को इसके ऊपर डाल दिया, और फिर ये दिखाती थी कि ये बहुत अच्छा कर रही है। और क्योंकि बाय बर्थ ही इस व्यक्ति के कर्मा में ऐसा था, इसलिए ये व्यक्ति समझ नहीं पाया। 15 सालों तक लगातार ये उन चीज़ों को, भ्रम को ये सत्य मानता रहा है, और इसकी वजह से इसने अपने मदरली फिगर को बहुत दुख पहुंचाया, ठीक है। ये बहुत ही अलग ऊर्जा है, और बहुत अलग ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है। ये सारी चीज़ें फैमिली कार्मिक पैटर्न है, फैमिली से जुड़ी हुई है, कार्मिक पैटर्न है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें इनके तरफ, इस शत्रु फीमेल के तरफ बैकफायर हो रहा है। इसकी कोई बेटी है, ठीक है, वो इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा काली क्रिया वो करते आई है, इससे भी ज़्यादा निगेटिव चीज़ें उसने किया है, और जिसकी वजह से इनके लाइफ में, अब यहाँ पर इनके लाइफ में कर्मा इनको मिल रहा है। अब सारी चीज़ें जो इसने इस व्यक्ति के साथ किया, आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए, इसने आपसे पहले भी किसी के कनेक्शन में फूट डाला है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कर्मा था, और यहाँ पर आप एंजेलिक प्रोटेक्शन में हैं। आप और आपका व्यक्ति, आप एंजेलिक प्रोटेक्शन में हैं। अब आपका व्यक्ति कैसे निकला इन चीज़ों से, क्योंकि आपने इस व्यक्ति के लिए प्रार्थनाएं की। इसके अंदर आज भी वो डेविलिश ऊर्जा उभर कर आती हो पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास, जो कि इस फीमेल ने खिलाया पिलाया है, ठीक है। ये अच्छे लोगों को बुरा कहता हो, बुरे लोगों को अच्छा कहता हो, ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ये कोई, देखिए ये 2 कार्ड ये बता रहा है कि कोई आत्ममुग्ध या नार्सिसिस्ट फैमिली है, ठीक है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें की सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, सिर्फ ऊर्जा के लिए। मतलब प्रॉपर्टी इनके हाथ से जाना नहीं चाहिए, इनका जो कुछ भी है, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब हमेशा धन नहीं होता है। इस व्यक्ति की ऊर्जा बाय बर्थ चार्ट के अनुसार इस व्यक्ति की ऊर्जा ऐसी थी कि ये व्यक्ति स्पिरिचुअली आपका साथ देने वाला था, आपकी इसके साथ मैरिज होने वाली थी। तो ये चीज़ें किसी फादरली फिगर को बहुत अच्छे से पता चल गया था। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये आपके लिए भी हो सकता है, इस व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। दोनों के लिए एक ही चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड ही बता रहा है कि आप दोनों ने बहुत सारी चीज़ों को एक जैसा फील किया है, लेकिन आपके अंदर प्योरिटी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि आपने चीज़ों को बैलेंस करना सीखा, चूज़ किया, आपने पीस को चूज़ किया। इस व्यक्ति ने कलेश को चूज़ किया। ये व्यक्ति कलेशी माहौल में रहा है, ये व्यक्ति हर किसी से कलेश करते आया है, इसलिए इसके शत्रु बहुत बन जाते हैं, ठीक है, या बन जाते थे। ये ज़बरदस्ती आप बैल मुझे मार वाली स्थिति करता था। इसका जिसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये जो फादरली फिगर है, जिसके कार्मिक है, वो जानबूझकर इनको उन चीज़ों में डालते थे ताकि
इसके ऊपर बटन डाल के, अपने कार्मिक बटन को डालकर ये उस कार्मिक पैटर्न से रिमूव हो जाए, और कहीं ना कहीं ये इसके इनोसेंस का, इसके प्रेम का या इसके प्योरिटी का बहुत लाभ उठाता था। ठीक है, ये कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज भी छल कर रहा है, आज भी ये सारी चीज़ें, धन को, इसके पास धन की कमी हो गई है। पहले तो इस फीमेल ने धन की वजह से या इनहेरिटेंस की वजह से या किसी तरीके का कोई पॉजिटिव ऊर्जा की वजह से सारी चीज़ें की। अब ये जो व्यक्ति है ये यहाँ पर छल कर रहा है। ठीक है, जो भी कोई इनके फैमिली में कोई व्यक्ति है या आपके फैमिली में कोई व्यक्ति है या आपका रिलेटिव है, ये इनसे मिला हुआ है, क्योंकि कहीं ना इनको ये समझ में आ गया है कि आप दोनों अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड 2 बार आया है, आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुँच जाएंगे। और ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप पर स्पाई कर रहा है। इस मेल व्यक्ति ने, इस मेल फिगर ने, ठीक है, इस फैमिली के मेल फिगर ने आपके किसी शत्रु को आपके व्यक्ति के लाइफ में प्रोजेक्ट करवाया, क्योंकि डेविल की ऊर्जा है। ठीक है, ऑलरेडी कार्मिक कनेक्शन था, तो बाय बर्थ, देखिए बाय बर्थ भी बर्थ चार्ट है इस व्यक्ति के पास, लेकिन इस व्यक्ति को कुछ नहीं पता है। ठीक है, बाय बर्थ भी ये सारी चीज़ें हो रही थी, ना आपको कुछ पता है ना इस व्यक्ति को कुछ पता है, लेकिन सडन ये चीज़ें उभर कर आएंगी, सडन ये चीज़ें पता चलेंगी कि कोई आपको स्पाई इसलिए कर रहा है क्योंकि आप एक प्रोटेक्ट शील्ड हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ प्रोटेक्शन के लिए आप लेते हैं, करते हैं, नहीं, आप इस व्यक्ति के प्रोटेक्ट शील्ड हैं। ठीक है, तो आप बहुत लोगों के प्रोटेक्टर हैं, आप अपने सोल फैमिली मेंबर के भी प्रोटेक्टर हैं, क्योंकि मंगल ग्रह आपका बहुत स्ट्रांग है। आपको क्रोध तब आता है जब कुछ चीज़ें गलत होती है। इस व्यक्ति को क्रोध तब आता है जब इसका झूठ पकड़ में आ जाता है या छल इन लोगों का पकड़ में आ जाता है। तो देखिए, मंगल ग्रह का बैलेंस होना, डिसबैलेंस होना, किसी भी ग्रह का बैलेंस होना या डिसबैलेंस होना आपके व्यवहार पर, आपके कर्म पर भी निर्धारित होता है। इस व्यक्ति ने, इन लोगों ने अपने कर्म पर ध्यान नहीं दिया, आपने अपने कर्म पर ध्यान दिया, अपने कर्म को काफ़ी बैलेंस किया, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आपको बहुत जल्दी क्रोध नहीं आता है, लेकिन आप, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है जब भी कोई इस व्यक्ति के पास उन चीज़ों को कह दे जो इसने किया है, जो छल इसने किया है, जो झूठ इसने बोला है। बस आप इसका रियल जो इस फीमेल ने इसको खिलाया पिलाया है, वो चीज़ें आपके सामने में निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको स्पाई कर रहा है। ये व्यक्ति डबल फेस है। ठीक है, इस व्यक्ति ने एक बार नहीं कई बार आप लोगों के कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की है। ये बहुत ज़्यादा मीठा बनकर आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते आया है। देखिए, इस रीडिंग को सुनने के 26 घंटे पहले, इस रीडिंग को सुनने के 26 दिन बाद जिसने भी ये सारी काली क्रिया की है उसके तरफ बहुत बुरी तरीके से स्ट्रॉन्ग वार्निंग आया है। इस रीडिंग के पहले स्ट्रॉन्ग वार्निंग आया है, बादल की गर्जना। स्वयं डिवाइन जी, स्वयं गुरुदेव जी आपको इन सारी स्टकनेस से बाहर निकालेंगे और इस तरीके से बाहर निकालेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। ठीक है, इस व्यक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो छुपे हुए हैं। ठीक है, वो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बिल में कहीं छुपे हैं, कहीं साइड में छुपे हैं। उनकी जो गलतियाँ हैं वो सामने आएंगी। उन्होंने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया, ये चीज़ें सामने आएगी कि इन्होंने आपके स्पिरिचुअल पाथ को किस तरीके से जो है रोका है, कैसे आपके स्ट्रेंथ को इन्होंने कम करने की कोशिश की, आपके वैल्यू को कम करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है और यहाँ पर आपको अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, ठीक है, ये आपको मिलने वाला है। आर्कएंजल जामुल जी, इस व्यक्ति ने जो कुछ भी खाया पिया है, जो भी खिलाया पिलाया गया, उसे यहाँ पर हील किया जा रहा है, तो अभी चीज़ें कम हो गई होंगी। ठीक है, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के अंदर जेलसी भर दिया गया है, इस व्यक्ति के अंदर ईगो भर दिया गया है, इस व्यक्ति के अंदर क्रोध, अननेसेसरी का झूठ छल करना, ये चीज़ें सिखाया गया है इसको, या ये चीज़ें इसने सीख लिया है। और वो चीज़ें ना, जो निगेटिव चीज़ें होती है, उन चीज़ों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता हो, इस तरीके की ऊर्जाएं। अब इनके लाइफ में जिन्होंने सारी चीज़ें की है, क्रिएट करवाया है या किया है, अब इनके तरफ बहुत बुरी तरीके से चीज़ें बैकफायर होगी। जैसे जैसे इनके तरफ चीज़ें बैकफायर होगी, आपके लाइफ में ग्रोथ होगा।
और जिस फीमेल ने अभी रिसेंटली आपका दिल दुखाने की कोशिश की है, उसका दिल यहाँ पर टूटने वाला है। किसी ना किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हो सकता है अभी आप तक नहीं पहुँची है। ये आपके फैमिली से भी हो सकते हैं जिनका दिल टूटने वाला है, जिनका कनेक्शन टूटने वाला है, या बहुत क्लियर है, या जिनको फाइनेंशियल क्राइस आने वाला है। किसी का घर, यहाँ पर किसी के घर को किसी ने सेल कर दिया है, अहंकार समाप्ति हो रहा है, ठीक है। कोई अपने घर से रेंट हाउस में जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कर्म कैसे लौट कर आ रहा है। आप जहाँ पर भी रहते थे, बार बार आपने चेंज किया हो, बार बार आपको चेंज करवाया गया हो, आपको तकलीफ देने के लिए, आपको पीड़ा देने के लिए। एक बार नहीं, आपने कई बार रेंट चेंज किया हो। क्या ये बार बार चीज़ें हो सकती है? नहीं, ये चीज़ें क्रिएट करवाई गई थी। तो जिसने भी ये चीज़ें क्रिएट करवाई थी उसी के साथ ये चीज़ें होंगी। घर की प्रॉब्लम, ठीक है, उसी के साथ ये चीज़ें होने वाली है। ये समझ जाइएगा कि बाउंस बैक हो गया है, ठीक है। आपकी माताजी का आशीर्वाद है यहाँ पर, ठीक है। आपकी माताजी आपके साथ है या स्टार बन चुकी हैं। आपकी माताजी का बहुत आशीर्वाद है। आप बहुत ईमानदार हैं, ठीक है। आपको स्वयं बाबा जी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ईमानदार हैं, आप सत्य पर आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई फीमेल है अभी रिसेंटली जो लालची है, ठीक है, जिसको एडिक्शन है। लेट गो ऑफ अटैचमेंट, या तो आपके व्यक्ति को इस फीमेल से दूर किया जाएगा, ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज है। या तो आपके किसी सोल फैमिली मेंबर को इस फीमेल का रियल बहुत कड़वा सत्य सामने आएगा और ये व्यक्ति कहीं दूर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब इन लोगों से दूर हो जाएगा, वो अलग रहना प्रारंभ कर देगा या साथ में रहकर भी इमोशनली दूरी बन जाएगी, और ये भी इनके कर्म में है, ठीक है। तो आपको किसी के लिए भी कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। लर्न कीजिए, लर्न फ्रॉम द पास्ट। पास्ट में आपने जो कुछ भी गलतियां की है, ठीक है, गलती कैसे, आपने किसी के कर्मा में उसका साथ दिया हो, आपने इस व्यक्ति के, अब आपको किसी के भी कर्मा में साथ नहीं देना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग है आपके लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिसको भूख लगता है ना, वो खुद अपने हाथों से भोजन उठाकर करते हैं ना। आपने बहुत किया है लोगों के लिए, इस व्यक्ति के लिए भी, फैमिली के लिए भी बहुत किया है, लेकिन आपकी मैं वैल्यू इन लोगों के नज़र में वो नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपकी वैल्यू इन्होंने कभी नहीं समझी। ये व्यक्ति भले ही कहे, लेकिन इस व्यक्ति ने भी आपकी वैल्यू कभी नहीं की, जो आज तक आपको फील होता है। आज तक आपकी आत्मा रोती है, ठीक है, कि आपने क्या कुछ नहीं छोड़ा इस व्यक्ति के लिए, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति किसी और के निगेटिव अटैचमेंट में, किसी और की निगेटिव ऊर्जा में है। आपने अपने फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया, इस व्यक्ति के फैमिली के लिए कभी भी आपने गलत नहीं सोचा, लेकिन इन लोगों ने भर भर के तंत्र किया आपके लिए। लर्न फ्रॉम दी पास्ट। अब आपको क्या करना है, जो कुछ भी आपके लिए होगा ना, उसे आपको एक्सेप्ट करना है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, अगर कोई अच्छे लोग आते हैं आपके लाइफ में, उसे भी आपको एक्सेप्ट करना है। अगर कोई व्यक्ति अचानक किसी से आपका डिटैचमेंट हो जाता है, ये सीख है, ये बहुत बुरा अध्याय है, ठीक है, जिसे अब समाप्त होना है। क्योंकि आप हमेशा रो नहीं सकते किसी के लिए, आप हमेशा किसी के लिए खून के आंसू नहीं बहा सकते, आप हमेशा किसी के लिए अवेलेबल नहीं रह सकते, ठीक है। इस बात को अब आपको भी समझने की आवश्यकता है कि ठीक है, आप सबसे प्रेम करें, लेकिन प्रारंभ खुद से कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को दीजिए। अगर सामने वाला झूठ बोल रहे, कहिए झूठ बोल रहे हो, ठीक है, छल करे, कहिए छल कर। आपने शायद इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में प्रभाव हुआ। अब जब आप इमोशनली डिटैच हो जाएंगे किसी भी, या आप इमोशनली डिटैच हैं, आप पीछे देखिएगा, हो सकता है आप 4 साल 3 साल से किसी से इमोशनली डिटैच हैं, तो आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, विक्ट्री आपको मिल रही है। पहले आप इन लोगों से अटैचमेंट में थे, तो ये लोग ग्रोथ कर रहे थे और आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा था। आप समझ जाइए कि ऊर्जा कैसे खींची जाती है। ऊर्जा प्रेम से भी खींची जाती है। जिसने जो किया है, ठीक है, उसको वो कर्म का फल मिलेगा। अगर इस व्यक्ति ने भी आपको छल किया है, अगर इस व्यक्ति ने डेविल लोगों का साथ दिया है कभी ना कभी,
किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो इसके लाइफ में भी मनी के ब्लॉकेजेस आ गए हैं, जो कि अगर ये व्यक्ति देखना नहीं चाहता तो आप मत दिखाइए, ठीक है। अगर व्यक्ति नहीं मानना चाहता तो मत मानिए, लेकिन एक बात याद रखिए, जो आपने अर्न किया है वो आपका है, ठीक है। चाहे वो आपका कर्म हो, संचित कर्म हो, अर्न किया हुआ कर्म हो, अर्न किया हुआ मनी हो, अर्न किया हुआ सम्मान हो, इस व्यक्ति का उसमें कोई भी लेना देना नहीं है, या किसी और का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत क्लियर रहिए, अपने इंटेंशन में क्लियर रहिए। आपको जितना जिसके लिए आपने करना था कर दिया, अब आपको खुद स्टैंड लेना है, सत्य की राह पर चलना है। जो आपके अपने हैं वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, जो दिखावे के लिए आपके अपने बने हैं उनके साथ आप दिखावे का सब कुछ आपने पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आपका विकास निश्चित है और आपके विकास को कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, इमोशनली मैनिपुलेटर बनकर कर्म, ठीक है। तो जो भी ये चीज़ें करेगा उसको उसके कर्म का फल जरूर, दंड मिलेगा उसके कर्म का। कट, क्लियर, कैंसल। जिसने भी आपके माइंड में जिस भी प्रकार की चीज़ें डाली हो, या आपके व्यक्ति के माइंड में ये डेविल की ऊर्जा डाली गई हो, या तो वो चीज़ें हील्ड हो जाएगी अगर ये आपका कार्मिक सोलमेट है, या जो मैंने आपको बताया, दोनों में से जो भी चीज़ें होगी विक्ट्री आपकी होगी, ठीक है। आप पर परमात्मा जी की कृपा है, और अगर आप किसी भी स्थिति से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो आभारी जरूर रहिए, ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिए, क्योंकि ये आपके भलाई के लिए है, ठीक है। टेम्परेंस ये आपके भलाई के लिए है, ये आपके खुशियों के लिए है, ये आपके उपचार के लिए है, ये आपके हीलिंग के लिए है, जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि आप विक्ट्री के लिए बने हैं, आप ट्रू लव के लिए बने हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी लोग आपसे सच्चे तरीके से जुड़ेंगे, आप उनके लिए हैं। आपका जो ऊर्जा है उनके लिए है, जो वास्तविक ज़रूरतमंद है। आपका जो मनी है, आपका जो धन है आपका है, आप कहाँ पर खर्च करना चाहते हैं, कहाँ पर नहीं, आपके ऊपर है, ठीक है। आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो समय है, कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति आपको अपना समय नहीं दे सकता, जब कोई व्यक्ति आपको अपना मनी नहीं दे सकता, जब कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ कर नहीं सकता, तो आपको वो डोमिनेट नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, आप बैलेंस हो चुके हैं। अब कोई भी आपको डोमिनेट करता है तो आप डोमिनेट नहीं होंगे, पहली बात तो। और अगर आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही है तो आपको हीलिंग जरूर करना चाहिए, रेकी हीलिंग सीखिए, ठीक है। विक्ट्री बहुत करीब है और ये विक्ट्री आपकी खुद की है, इस बात को याद रखिएगा। जिस वक्त आप रो रहे थे आपके साथ कोई और नहीं रोया, जिस वक्त आप अकेले परेशान हो रहे थे कोई और परेशान नहीं था, ठीक है। जिस वक्त आपके लाइफ में आप लर्न कर रहे थे कोई और आपके साथ लर्न करने नहीं आया था, ठीक है। इसलिए जब आपने अपने कर्मा अकेला किया है तो कर्म का फल भी आपको अकेले ही मिलेगा, और जिसने जो कर्मा किया है उसको उसका कर्म का फल मिलेगा, यही निश्चित कर्म का। ये आप किसी के कर्म में साथ नहीं दे सकते, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे किसी और के फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आउटसाइडर हो। एक बात याद रखिएगा, लर्न फ्रॉम द पास्ट। पास्ट से सीख कर विनम्रता के साथ आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। कोई कुछ भी कहे आपको ध्यान नहीं देना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको आपके जैसे लोग मिलते जाएंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिए, क्योंकि लेट गो ऑफ अटैचमेंट स्वयं यहाँ पर बाबा जी आपको बताने वाले हैं कि अब निगेटिव अटैचमेंट से हटने का समय आ गया है।